सदगुरु, अब क्या सुझाव देंगे? हमें अधिकारियों या बुजुर्गों का अनादर किए बिना उनसे सवाल कैसे पूछने चाहिए? क्योंकि बचपन से ही हमें अपने बड़ों की बात मानना सिखाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो ज़्यादा जानते हैं और वो सही है, पर वो भी इंसान ही है और वो भी गलत हो सकते हैं या वो निर्णय लेने में गलती कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ माता-पिता की ही नहीं, मैं राजनीतिक नेता, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की भी बात कर रही हूँ। मेरी भी मेरी भी। हाँ, आध्यात्मिक गुरु भी। हम उनसे किस तरह से सवाल पूछे जिससे हम परंपराओं से परे देख पाए। ठीक वैसे जैसे आप अभी पूछ रहे हैं। अनादर किए बिना। मैं समझ गई, पर हो सकता है कि वो ये सोचे कि हम उनके अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीवन में कभी मांगा जा सकता है। प्लीज कभी भी ऐसी अश्लीलता ना करें कि आप सम्मान की मांग करें। आप सम्मान बस कमा सकते हैं, आप सम्मान मांग नहीं सकते। जिस पल आप इसकी मांग करते हैं ये अश्लील हो जाता है, हाँ या ना? तो आप किसी से एक कदम ऊंचे खड़े हैं और आप सम्मान की मांग करें, या आपने सिर्फ यही एक बेवकूफ़ी की है कि आप यहाँ किसी और की तुलना में कुछ साल पहले पैदा हुए हैं और आप कहते हैं मैं सीनियर हूँ। ये कॉलेज में भी हो रहा होगा। मैं 1 साल सीनियर हूँ, बेहतर होगा कि आप मेरा सम्मान करें। मैं बस 1 साल पहले कॉलेज आया था और अब मैं सीनियर हूँ, ठीक है? तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है जो दुनिया में अच्छे से स्थापित है। हम इसे धर्म के नाम पर, अधिकार के नाम पर, परवरिश के नाम पर, कई अलग अलग तरीकों से हम इसे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऊंचा है वही सत्य है। नहीं, ऊंचा होने से सत्य सिद्ध नहीं होता। Truth is the only authority. This is why youth and truth. Truth is the only authority. सत्य खुद ही ऊंचा है, इसीलिए युवा और सत्य, सिर्फ सत्य ही ऊंचा तत्व है और कुछ भी ऊंचा नहीं है। तो आपके सवाल पूछने से लोग चिढ़ जाते हैं। देखिए, अगर आपका सवाल सुनकर लोग चिढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें जवाब नहीं पता होता है। मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखते हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है, क्या आप चिढ़ नहीं जाएंगे? ठीक वैसे ही वो चिढ़ रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? Hello? देखिए, आपको प्रश्न पत्र का कोई प्रश्न नहीं आता, आपको चिढ़ महसूस हो गया नहीं, तो उन्हें भी हो रही है। तो आपको समझना चाहिए, थोड़ी और करुणा दिखानी चाहिए। आपके प्रश्न पूछने से लोग गुस्सा हो रहे हैं तो साफ है कि उन्हें उत्तर नहीं पता। तो आप में करुणा होनी चाहिए, आपको विचारशील होना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर हैं। वो आपसे पहले आए थे, पर वो आपसे बेहतर नहीं है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं। कृपया उनके लिए जगह बनाएं और क्या करें, वो आपसे थोड़े बड़े हो गए हैं। पर साथ ही किसी को इन चीज़ों के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले प्रश्न। देखिए, प्रश्न एक साधन होता है। प्रश्न थोड़ा और गहरा उतरने का साधन है ना? हेलो? पर कोई अपनी बात साबित करने के लिए सवाल पूछे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अपने माता पिता या दूसरों से सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए सवाल मत पूछिए। नहीं, सवाल इसलिए पूछिए क्योंकि आपका सवाल सच्चा है। किसी ने मुझसे पूछा, सदगुरु हम कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं और कैसे प्रश्न नहीं पूछ सकते? मैंने कहा, चाहे आपका सवाल बहुत बेवकूफ़ी भरा हो, पर अगर वो आपके लिए कुछ मायने रखता है तो मेरे लिए भी मायने रखता है। अगर वो आपके लिए मायने नहीं रखता तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें न पूछें, क्योंकि वो मेरे लिए भी मायने नहीं रखती। पर अगर वो आपके लिए कुछ मायने रखता है तो शायद उसमें बेवकूफ़ी हो, कोई उसे बेवकूफ़ी समझता हो, पर वो आपके लिए कुछ मायने रखता है तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए प्लीज़ ये पक्का करें कि आपके प्रश्न सच्चे हैं। चाहे आप माता पिता या राजनीतिक नेता या आध्यात्मिक गुरु से पूछें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे पूछते हैं। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो आपको समझना चाहिए कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये है कि जो आप जानते हैं उससे ज़्यादा जान पाएं, ऐसी चीज़ों तक पहुंच पाएं जो आपसे परे हैं। प्रश्न पूछने की यही वजह होती है, पर आप उन्हें बेवकूफ़ साबित करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए वो शायद गुस्सा हो रहे हैं। अब आप उनकी दुनिया में कदम रखेंगे, पर आपको जीवन में ये पक्का करना होगा, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपके जीवन के बारे में नहीं है। आपके जीने के तरीके से इस दुनिया की प्रकृति तय होगी, है कि नहीं? जब आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है तो आपको ये पक्का करना चाहिए कि सत्य ही सबसे ऊंचा है। ऊंचाई से सत्य साबित नहीं होता।
चाहे वो माता पिता हों या शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक नेता या भगवान खुद नीचे आ जाएं और वो कोई बेवकूफ़ी की बातें कहें, तो आपको उनसे सवाल पूछना आना चाहिए। यही इस संस्कृति का स्वभाव है। देखिए, जब अवतार आए जिन्हें हम परमात्मा मानते थे, जब वो भारत में आए तो हमने सिर्फ सवाल पूछे, अंतहीन सवाल। जब शिव आए तो उनकी पत्नी पार्वती ने उन्हें लाखों प्रश्न पूछकर परेशान किया। जब कृष्ण आए तो अर्जुन ने हजारों प्रश्न पूछे, प्रश्न पर प्रश्न पर प्रश्न। मुझे आपको ये बताना चाहिए, हम तिब्बत में ट्रैकिंग कर रहे थे, तब लगभग 42 अलग अलग देशों के लोगों का एक समूह, तो एक भारतीय व्यक्ति जो अमेरिका में बस गया है एक प्रश्न पूछना चाहता था। मैंने कहा आप सवाल पूछ सकते हैं। उसने तुरंत हाथ उठाया और उठ खड़ा हुआ। उसने एक प्रश्न पूछा जो 8 मिनट से ज़्यादा समय के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा देखिए ये बहुत लंबा सवाल है। तब मैंने औरों से कहा, क्योंकि वो सब ऐसे देख रहे थे, क्योंकि वो अलग अलग देशों के थे, उन्हें वो प्रश्न समझ ही नहीं आया। मैंने कहा देखो ये एक बहुत ही भारतीय प्रश्न है। प्रश्न के अंदर एक प्रश्न, उसके अंदर फिर एक प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न है। भारतीय इसमें विशेषज्ञ हैं क्योंकि उनके पास 15,000 साल की संस्कृति है। उन्होंने इस तरह के सवाल गढ़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता शिव आ जाएं, कृष्ण आ जाएं, वो उन्हें भी उलझाना चाहते हैं। पूरी मंशा बस यही है। तो मैंने कहा देखो ये एक भारतीय प्रश्न है, और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भारतीय मन कैसा है और ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है। बहुत ज़्यादा संस्कृति। तभी एक चीनी महिला कहती हैं, सदगुरु मैं संयुक्त राष्ट्र में काम करती थी, वहाँ भी सिर्फ भारतीय ही सवाल पूछते हैं। हम कभी सवाल नहीं पूछते थे, हमेशा बस भारतीय लोग ही सवाल पूछते रहते थे। मैंने कहा भारत ऐसा ही है।